यह कहानी किसी टीचर के बारे में होती है जिसे अपने स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और वह स्टूडेंट भी बहुत ही बड़ा ठरकी था। वह भी अपनी टीचर के साथ घर घर खेलना चाहता था। तो क्या यह टीचर स्टूडेंट की लव स्टोरी सक्सेस हो पाएगी या नहीं, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी शुरू होती है और हम मूली नाम की एक खूबसूरत टीचर को दिखाया जाता है। आज कॉलेज में मूली का पहला दिन होता है, इसीलिए वो सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। उसके आते ही कॉलेज की प्रिंसिपल उसका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ कॉलेज को भी दिखाने लगते हैं। पूरा कॉलेज लड़के और लड़कियों से भरा हुआ था और इसी बीच मूली की नजर देनी पर पड़ती है और देनी इसी कॉलेज का स्टूडेंट होता है। देनी को देखते हैं मूली का उस पर दिल आ जाता है। देनी का शरीर देखकर मूली की गुफा में तूफान उठने लगता है। मूली अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल करती है क्योंकि मूली सिर्फ कॉलेज देखने के लिए आई होती है, इसीलिए वो जल्दी चली जाती है। जबकि देनी गेम खेलने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड जिमी से मिलने के लिए जाता है और कल इन दोनों की लव एनिवर्सरी होती है, जिस कारण दोनों ही कल के दिन को सेलिब्रेट करने वाले होते हैं। देनी कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था, इसीलिए हर कोई लड़की उसकी दीवानी थी, जबकि देनी जिमी का दीवाना था। कॉलेज के बाद जिमी भी अपने घर पर जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम बहुत ही परेशान थी। असल में जिमी के पिता कोई भी कामकाज नहीं करते थे, इसीलिए घर का खर्चा चलाने के लिए उसकी मॉम को दिन रात नौकरी करनी पड़ती है। जिमी पढ़ने में काफी होशियार थी, इसलिए हर साल कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती थी। अगले दिन कॉलेज मामूली का पहला दिन था, इसलिए सबको अपने बारे में बताता है और उनके बारे में भी पूछती है और इसी दौरान मूली की नजर देनी पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि देनी उसी की क्लास में पढ़ता है। इसके कुछ देर के बाद क्लास खत्म हो जाती है। सारे स्टूडेंट के जाने के बाद मूली देनी को रोककर उसे एक्स्ट्रा क्लास लेने की सलाह देती है, क्योंकि मूली समझ गई थी कि देनी पढ़ने में काफी कमजोर है और देनी को भी उसकी बात ठीक लगती है, इसीलिए वो मूली से क्लास लेने लगता है। उसे पढ़ते वक्त मूली देनी से कहती है कि अगर तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो तुम्हें लगातार कोचिंग लेनी पड़ेगी। दरअसल मूली ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी ताकि वो किसी तरीके से देनी के करीब आ सके। उसकी बात सुनकर देनी मूली से कहता है कि कल से नहीं, कल तो मेरी और जिमी की पहली एनिवर्सरी है। और यह सुनकर मूली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और जब देनी वहाँ से जाने लगता है तो मूली उसका फोन नंबर ले लेती है। इसके बाद घर आकर भी मूली देनी के बारे में सोचने लगती है और वो हर हाल में देनी के करीब आना चाहती है, इसीलिए वह उसे जिमी से अलग करने के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन कॉलेज में दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लास में मूली असाइनमेंट देते समय जिमी को कम मार्क्स देती है। मूली जिमी और देनी की एनिवर्सरी खराब करने के लिए जानबूझकर जिमी को कम मार्क्स देती है। इतने कम मार्क्स देखकर जिमी उदास हो जाती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट के जाने के बाद वह मूली से कहती है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे अच्छे मार्क्स मिलना बहुत ही जरूरी है ताकि मैं स्कॉलरशिप लेकर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। जिमी की बात सुनकर मॉली उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ये असाइनमेंट कल ही पूरा करके लाना ताकि तुम्हारे मार्क्स बढ़ सके। ये सुनकर जिमी मूली को अपने एनिवर्सरी के बारे में बताती है। मूली जिमी से पूछती है कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, अच्छे मार्क्स या एनिवर्सरी। फिर जिमी असाइनमेंट के लिए हाँ करके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद जिमी देनी के पास आकर उसे आज रात के लिए माफी मांगती है और उसे बताती है कि अच्छे मार्क्स पाने के लिए उसे असाइनमेंट को पूरा करना होगा। और आज पहली बार था ये दोनों एक दूसरे को छूने वाले थे, क्योंकि दोनों आज से पहले कभी भी इंटीमेट नहीं हुए थे। जिमी के माना करने पर देनी वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद देनी को नाराज और अकेला देखकर मूली उसे अपने साथ आने के लिए कहती है और जल्दी दोनों एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर खाना खाता वक्त दोनों बातें करने लगता है और बातें बातें में मूली देनी से उसकी प्यार भारी जिंदगी के बड़े में पूछती है और देनी कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन अभी तो हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि जिमी इसके लिए अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। खाना खाने के बाद मूली देनी को घर छोड़ने वाली थी। इसी बीच मौका देखकर
वह देनी के करीब आने की कोशिश करती है। मूली उसके डंडे का स्वाद चखना चाहती थी, जबकि देनी उसकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। इसके अगले दिन जिमी पूछती है कि कल रात को तुम कहाँ पर थे। जिमी के पूछने पर देनी झूठ बोल देता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ में था। देनी का जवाब सुनकर जिमी को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि देनी के दोस्तों ने उसे पहले ही बता दिया था कि कल रात को उनके साथ में नहीं था। उसी रात को यह दोनों अपने किसी दोस्तों की पार्टी में मिलते हैं। जिमी की चूची देखकर देनी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे कमरे में लाकर उसे प्यार करने लगता है और वह जिमी के साथ इंटीमेट होने वाला था। तभी जिमी उसे रोककर उसकी मूड की ऐसी की तैसी कर देती है, क्योंकि वह शादी से पहले सब कुछ नहीं करना चाहती थी। देनी कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। और उधर मूली खुद ही अपनी गाड़ी को खराब करके उसकी मदद करने के लिए बुलाती है। देनी मूली की गाड़ी को ठीक कर देता है, पर गाड़ी को ठीक करने से उसके हाथ गंदे हो जाता है और उसके हाथ साफ करने के लिए उसे अपने घर ले जाता है। और हाथ साफ करते करते वो देनी के करीब आने की कोशिश करने लगती है। मूली का बदन देखकर देनी भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और देखते ही देखते दोनों घपाघप करने लगते हैं। दरअसल जिमी देनी को कभी अपने करीब आने नहीं देते थे, इसीलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और टीचर के साथ इंटीमेट हो जाता है। कुछ दिनों के बाद मूली जिमी को फिर से काम मार्क्स देती है, जिसे देखकर जिमी सोच में पड़ जाती है कि क्यों मूली मुझे बार बार कम मार्क्स दे रही है, जबकि उसने तो असाइनमेंट में बहुत ही अच्छा किया था। इसी बीच उसकी नजर मूली और देनी पर पड़ती है, जो एक बंद क्लासरूम में अकेले थे। उन दोनों को इस तरह देखकर जिमी को देनी के ऊपर शक होने लगता है और इसी सर के चलते वो देनी का पीछा करने लगती है। और वो देखते हैं कि देनी मूली के घर में गया है। जब देनी घर के अंदर चला गया तो जिमी अपनी गाड़ी में से निकलकर मूली के घर के अंदर झांकने लगता है। घर के अंदर देनी और मूली एक दूसरे के लिपटाकर किस कर रहे थे। जिमी भी उन्हें देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि देनी उसे धोखा दे रहा है और यह देखकर वो रोते रोते वहाँ से भागने लगती है। जिमी को भागते हुए देनी ने देख लिया था, जिस कारण वो मूली को छोड़कर जिमी के पीछे भागता है और वो जिमी को रोककर उसे माफी मांगता है और उसे कहता है कि मैं कुछ समय के लिए बहक गया था और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता हूँ। और देनी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर जिमी उसे माफ कर देती है। रात को देनी अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था, तभी उसे मूली का मैसेज आता है, लेकिन देनी उसके किसी भी मैसेज का कोई भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि मूली के गुफा में आग लगी हुई थी, जिसे देनी का डंडा ही शांत कर सकता था। लेकिन देनी ने उसे दूर रहने का मन बना लिया था। इसके अगले दिन कॉलेज में देनी मूली की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देता है और देनी का बदला रूप देखकर मूली बहुत ही परेशान हो जाती है, इसीलिए उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था और तभी वह कुछ सोचकर जिमी को अच्छे मार्क्स दे देती है। अपने अच्छे मार्क्स देखकर जिमी उससे कहती है कि तुम यह मत समझ लेना कि अच्छे मार्क्स के लालच में मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। मूली को पूरी उम्मीद थी कि देनी अभी भी उसे पसंद करता है, मगर जब वह देनी से मिलने के लिए पूछती है तो देनी उसे सारे रिश्ते तोड़ने की बात करता है और वह कहता कि मैं तो तुम्हारा शरीर देखकर बहक गया था, जबकि प्यार तो मैं सिर्फ जिमी से करता हूँ। इतना कहकर देनी वहाँ से जाने लगता है। देनी को जाते हुए देखकर मूली को देनी के ऊपर बहुत ही गुस्सा आने लगता है और अपनी इसी गुस्से के कारण वो अपनी गाड़ी से देनी को कुचलकर जान से मार देती है। इसके बाद वो पहले तो देनी का खून जिमी की गाड़ी के बम्पर पर लगती है और फिर वो अपना और देनी का फोन जिमी की गाड़ी में छुपा देती है, ताकि जब पुलिस जांच करे तो देनी के कत्ल में जिमी पकड़ी जाए। अब मूली मूवी देखने के लिए आती है और मूवी का टिकट अपने पास ही संभल कर रख लेती है, ताकि वो पुलिस से उसको बचाव हो सके। अगले दिन मूली ऑनलाइन जाकर एक मैकेनिक को ढूंढते हैं, जिसके बाद वो मैकेनिक को बहुत सारे पैसे देकर अपनी गाड़ी को ठीक करवाती है। साथ ही साथ उसे चुप रहने को भी कहती है। उधर पुलिस भी देनी की लाश तक पहुंच जाती है
और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। और दूसरी तरफ जैसे जिमी को डेनी के कत्ल के बारे में पता चलता है और उनके पूछने पर जिमी ने सब कुछ बता देती है कि मुझे हमारी क्लास की टीचर मूली पर शक है, क्योंकि कुछ दिनों से मूली और डेनी का चक्कर चल रहा था और कल रात डेनी मूली से मिलकर सब कुछ खत्म करने की बात करने वाला था। जिमी का बयान सुनकर पुलिस वाले मूली से पूछताछ करने उसके घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर मूली उन्हें बताती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था। डेनी तो बस मेरा एक अच्छा स्टूडेंट था। सभी चीजें मूली को बेगुनाह साबित कर रही थी। मूली यह बात भी बताती है उसका फोन चोरी हो चुका है और थोड़ी देर के बाद पुलिस शक के आधार पर जिमी के घर की तलाशी लेने लगती है और उसकी गाड़ी के बम्पर पर डेनी का खून नजर आता है, जिसे मूली ने लगाया था। फिर उन्हें गाड़ी में मूली का फोन भी मिलता है। सभी सबूत को देखकर पुलिस जिमी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसका पेरेंट्स उसे बेल पर छुड़वा लेते हैं। जिमी कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि डेनी का कत्ल मूली ने ही किया है। इसके बाद जिमी मूली के घर पर जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस उसकी पैर में ट्रैकिंग लगा रखा था कि वह घर से बाहर निकल ना सके। इसके कुछ दिनों के बाद एक रात को जब जिमी की पेरेंट्स सो जाते हैं, तो जिमी चुपके से अपनी फोन और गाड़ी लेकर मूली के घर की तरफ निकल जाती है और मूली के घर के बाहर पहुंचकर फोन में रिकॉर्डिंग मोड चालू कर देती है ताकि मूली की सारी बातें रिकॉर्ड कर सके। लेकिन मूली बहुत ही चालाक थी, इसीलिए वह जिमी को पकड़ लेती है। अब जिमी गुस्से में आकर उसे भला बुरा कहने लगती है और वह कहती कि डेनी तुम जैसी बुधिया से कभी भी प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम तो एक सरफिरी और एक पागल औरत हो। ये सुनकर मूली बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे बता देती है कि मैंने डेनी को मारा था और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। इतना कहता वह जैसे ही जिमी को मरने लगती है, तभी पुलिस वहां पर आकर उसे पकड़ लेती है। असल में जब जिमी अपने घर से बाहर निकली थी, तभी पुलिस ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया था और उन्होंने मूली की सारी बातें सुन ली थी। इससे पहले कि पुलिस वाले मूली को गिरफ्तार कर पाते, मूली उन्हें हमला करके वहां से भागने लगती है। अब जिमी जल्दी जल्दी से पुलिस वाले की गण निकलकर मूली को रोक लेती है। इतने में पुलिस वाले की बाकी टीम भी आ जाती है और मूवी की लास्ट सीन में भी बताया जाता है कि पुलिस वाले सर मूली को गिरफ्तार कर लेते हैं और बेगुनाह जिमी को रिहा कर देते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है तो कमेंट बॉक्स में मूवी का नाम कमेंट करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।